Hello dear students, today we will continue our topic empirical formula and molecular formula. देखिए empirical formula और molecular formula के लिए हमने एक टेबल बनाई थी बेटा, वो टेबल फिर से बना लीजिए जल्दी से. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, एक एग्जाम में तो जरूर आता ही आता है. इसमें से 7 कॉलम्स हमने बनाए थे. फर्स्ट इज द एलिमेंट, सेकेंड इज सिंबल, mass percent or given mass, small m, atomic mass, capital M, number of moles, small m upon capital M, molar ratio, simplest molar ratio, simplest whole number ratio. अब इसमें एक स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट लिखिए इसमें बेटा. 3 एलिमेंट्स आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. कार्बन सिंबल C, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl. अब गिवन मास देखिए इसके हाइड्रोजन के 4.07 मास परसेंट दी हुई है. एंड ऑफ कार्बन इज 24.27. एंड ऑफ क्लोरीन इज 71.65. ठीक है बेटा, ये हो गए गिवन मासेस. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड ऑफ हाइड्रोजन यू नो वेरी वेल इज 1 और यू कैन टेक 1.008, वो एग्जैक्ट होती है. And of chlorine is 35.5. Then number of moles, given mass by molar mass. Given mass कितना है 24.27 by 12. इसमें given mass कितना है 4.07 by 1. And in this 71.65 upon 35.5. इसे sort out करेंगे, क्या आता है 12 2 जा 24, 2.02. इसमें सेम आएगा 4.07. in this also 2.02. ध्यान से देखो आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3. विच वन इज द स्मॉलेस्ट? दीज टू आर स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट वाले नंबर ऑफ मोल्स से तीनों को डिवाइड करेंगे. स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा 2.02. तो क्या आ जाएगी हमारे पास मोलर रेशो. स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करके उससे डिवाइड कर देना है आपने. इसे तो क्या आ जाएगा 1, इसे भी क्या आ जाएगा 1, इससे क्या आ जाएगा 2, 2.02 आ जाएगा, दैट इज 2. क्लियर है? अब ये हमें तब करना होता है जब हमारे पास यहाँ पर जो है राउंड ऑफ में ना हो, तभी हमें करना पड़ता है 1.5 और 2.5. देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर दिस वन, अदरवाइज नो नीड टू डू. नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? कार्बन कितने हैं 1, C, नथिंग इज रिटन मीन्स 1. हाइड्रोजन कितने हैं 2, H2. You will multiply these with the subscript, that is H2. And of chlorine, how many chlorine? 1. Is it clear? This one is empirical formula. We have to find molecular formula also. What is molecular formula? N into empirical formula. What is N? Molar mass by empirical formula mass. Molar mass आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. क्वेश्चन में देखिए मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको 98.96 मोलर मास दिया हुआ है. एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालो, क्या आता है? कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 2 एंड 35.5, 2 2 4 5 9, 49.5 आ गया. तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा आपके पास ये 1.9, दैट इज अप्रोक्सीमेट टू 2. अब n की वैल्यू आ गई आपके पास, पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास CH2Cl. 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है C2, H2 2 जा 4, क्लोरीन 1 है 1 2 जा 2. ये आपके पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
ध्यान से सुन लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। Limiting reagent, the reagent which react completely, the reagent which consumed या react, the reagent which consumed completely in a reaction or present in limited amount और प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के साथ एक होता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस वर्ड से क्या होगा, जो ज्यादा प्रेजेंट होगा, रिएक्ट होने के बाद भी बचा हुआ होगा। द रिएजेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड इन द रिएक्शन, द रिएजेंट विच रिमेन्स unreacted in a reaction or present in more amount, excess amount, or present in excess amount than required. तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के। स्टेटमेंट लिखें, जल्दी से कॉपी करो। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है, वो देखो लिमिटिंग रिएजेंट का। Write down the statement. Dinitrogen and dihydrogen N2 and H2 reacts, N2 and H2 react with each other to produce ammonia, that is NH3। क्या होता है, बोर्न-हार्बर्स प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बोर्न-हार्बर्स प्रोसेस। That is preparation of ammonia from nitrogen and hydrogen. You will balance it. Here will comes 2 and here you will write 3. That is 3 to the 6 is hydrogen and 2 3 the 6 is hydrogen also here. And given amount of nitrogen and hydrogen is here. First part, calculate amount of ammonia produced. सबसे पहले हमने क्या निकालना है, amount of ammonia produced if 2.00 into 10 raised to power 3 gram N2 react with 1.00 into 10 to the power 3 gram H2. Second part, will any of the reactant remains unreacted, मतलब कोई excess reagent भी है, remain unreacted, एक तो होगा ही, yes आएगा। थर्ड पार्ट, identify the limiting reagent. If yes, अगर है, then how much amount, which one and what would be its mass, which one and what would be its mass. Clear is it? Now we will start. First we have to find in this, when we have to find the amount of ammonia, that is, it is a question of limiting reagent. If any of the, will any of the reactants remain unreacted, बिना react के रह गए excess reagent, मतलब reagent की बात हो रही है, तो limiting reagent वाला question है ये। तो देखिए इसमें start करेंगे आप solution. First we will find the limiting reagent, which one is limiting.
सी हियर इन द इक्वेशन हाउ मच, पहले बेटा हमें तीनों पार्ट्स जो है ना इसको याद रखना है कि आपको क्या स्टेटमेंट है। मैं इसके नीचे अपने यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, कि क्या क्या आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नीचे आ नहीं पाएगा पूरा। देखिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नाइट्रोजन का मास क्या होता है 14 टू ज़ा 28 ग्राम, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 टू ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 14 एंड 3 17 टू ज़ा 34 ग्राम। गिवन कितना है हमें 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम, 1.00 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर इज इट? नाउ सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा उसी से हम अमाउंट निकालेंगे किसका, अमोनिया का। फर्स्ट पार्ट इसमें देखो 28 ग्राम N2 रिक्वायर्ड, H2 कितना है उसको, कितनी चाहिए उसको, हाइड्रोजन कितनी चाहिए 6 ग्राम, तो 1 ग्राम को कितनी चाहिए होगी बेटा 6/28, देन 2.00 मीन्स 2 इंटू 1000 क्या होता है 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम के लिए क्या आएगा, इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थ्री 3000/7, तो करो इसको, क्या आता है बेटा ये 428 पॉइंट समथिंग, 428.5 428.57 ग्राम की जरूरत है हाइड्रोजन की। 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितनी है 6 ग्राम की। 2000 ग्राम अगर हमें गिवन है तो हमें कितनी चाहिए 428, कितनी गिवन है हमें 1000, कितनी गिवन है हमें 1000, चाहिए हमें कितनी कम अमाउंट में, दिया हुआ है ज्यादा, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। देयरफॉर हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड in limited amount but present in excess amount, so it is excess reagent। ये excess है तो limiting कौन सा हो जाएगा नाइट्रोजन, therefore N2 is limiting reagent। ठीक है, इसका उल्टा भी करके दिखा देते हैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। ये भी अब ए पार्ट आपने कर दिया, इसको जल्दी से कॉपी करिए, इसका बी पार्ट करते हैं अब। उसको याद रख लो, हाइड्रोजन कितना रिएक्ट चाहिए था हमें 428.57 ग्राम। नाउ हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, 6 ग्राम, H2 रिक्वायर्ड, N2 कितनी 28 ग्राम, 1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा 28/6, 1000 के लिए 28/6 इंटू 1000, 14,000/3, डिवाइड करिए इसको, फोर 1666.6 कितना होगा, कितनी चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 28 ग्राम, 1000 ग्राम को कितनी चाहिए इतनी, प्रेजेंट कितनी है 2000 ग्राम, चाहिए ज्यादा प्रेजेंट और कम में, दैट मीन्स N2 इज लिमिटेड रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी से ही हम क्या निकालेंगे अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। थर्ड पार्ट देखो इसके आगे, लिमिटिंग रिएजेंट हमने निकाल लिया, क्या आ गया N2। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी से हम क्या निकालते हैं अमाउंट। 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस्ड अमोनिया, कितना प्रोड्यूस हुआ अमोनिया 34 ग्राम, 1 ग्राम से कितना होगा 34/28,
अब 2000 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, जल्दी से इसे कैलकुलेट करो। $17,000 को 7 से डिवाइड करो जल्दी से। $2428.5 ग्राम, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। अब ये आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। सेकेंड पार्ट आप क्या कहता, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। एक रह गया था ना, हाइड्रोजन बताया था हमें चाहिए इतना, प्रेजेंट कितना, इतना, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन। उसने पूछा विल एनी प्रेजेंट, यस। थर्ड पार्ट में क्या था, अगर यस है तो कौन है, दैट इज H2। कितना रह गया अनरिएक्टेड, तो अनरिएक्टेड अब आप क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड। प्रेजेंट कितना आपके पास 1000 ग्राम, रिक्वायर्ड कितना था 428.57। इसमें से माइनस करो क्या आएगा, 571.41 ग्राम। समझ में आ गया, तीनों पार्ट हो गए अब आपके लिमिटिंग रिएजेंट के। क्लियर है, इतने ग्राम्स हो गए। क्लियर, तो ये थे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सोल्ड एग्जाम्पल में आप उसको करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। See the videos carefully. If you have any doubt, beta, you can write in doubt session. Thank you, students. Have a nice day.